उस डिप्रेशन के चलते वो सुसाइड कर लेता है। नमस्ते मेरे सारे भाइयों बहनों को। आज के इस वीडियो में हम डिप्रेशन के ऊपर बात करने वाले। लास्ट ईयर जून में एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कर लिया। उस इंसिडेंट के बाद हमारे देश में सभी लोग अपने डिप्रेशन, अपने मेंटल हेल्थ को लेके सामने आने लगे। हमारे देश में ये सब टॉपिक्स के ऊपर बात होना शुरू हो गया, मेंटल हेल्थ, डिप्रेशन। उस इंसिडेंट के बाद लोगों को पता चला कि डिप्रेशन नाम की भी कोई चीज़ होती है और ये एक अच्छी मूवमेंट हुई है हमारे देश में। सुशांत सिंह की डेथ नहीं, ये मूवमेंट कि लोग अपनी मेंटल हेल्थ और डिप्रेशन को लेके सामने आने लगे। लोग बोलने लगे कि हाँ मैं भी लो फील कर रहा हूँ, हाँ मैं भी डिप्रेस्ड हूँ। और आई थिंक ये एक अच्छी मूवमेंट हुई है। हमारा देश ना दुनिया का सबसे महान देश है, पर अक्सर ना हमारे देश में लोग इन सब टॉपिक्स पे, इन सब प्रॉब्लम्स पे बात नहीं करते थे। ज़्यादातर लोग ये सोचते थे कि यार इनको मैं ये मेरी फीलिंग्स के बारे में बताऊंगा कि मैं डिप्रेस्ड हूँ, मैं लो फील कर रहा हूँ, तो सामने वाला इंसान क्या करेगा मेरी इन बातों को सुन के, ऐसा सब सोचते थे। बट इस इंसिडेंट के बाद लोगों को पता चला कि डिप्रेशन एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक चीज़ है जो किसी की जान भी ले सकती है। तो इसी डर के चलते लोग अपनी मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम्स को लेके बाहर आने लगे। आज के इस वीडियो में हम डिप्रेशन को समझेंगे, डिप्रेशन होता क्या है। ज़्यादा लोगों को पता नहीं होगा, बट डिप्रेशन दो प्रकार का होता है। एक फील्ड डिप्रेशन और दूसरा है क्लिनिकल डिप्रेशन। पहले बात करते हैं क्लिनिकल डिप्रेशन के बारे में। क्लिनिकल डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ है जो आपके हार्मोनल सिस्टम की प्रॉब्लम है। आपका हार्मोनल सिस्टम आपके बॉडी के अंदर फील गुड हार्मोन्स प्रोड्यूस नहीं कर पाता या फिर क्रिएट नहीं कर पाता, जिस वजह से आपके साथ कोई ट्रेजेडी नहीं हुई, आपके साथ कोई ट्रॉमा नहीं हुआ है, कोई कारण नहीं हुआ है, फिर भी आप डिप्रेस्ड फील कर रहे हो। ये आपके हार्मोनल सिस्टम का प्रॉब्लम है, क्लिनिकल डिप्रेशन। इस डिप्रेशन के साथ आपको बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है जो आपको फील डिप्रेशन में नहीं होगी। जैसे कि कुछ भी हुआ नहीं है बट फिर भी आपको दुख फील हो रहा है, फिर भी आप दुखी हो अंदर से, आपके साथ कुछ नहीं हुआ है, कोई ट्रॉमा नहीं, फेलियर नहीं, ब्रेकअप नहीं, फिर भी आप दुखी हो, ये होता है क्लिनिकल डिप्रेशन। और ये एक खतरनाक डिप्रेशन है। इस डिप्रेशन से बाहर आने के लिए आपको डेफिनेटली प्रोफेशनल एडवाइस या फिर प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी अगर आप क्लिनिकल डिप्रेशन के शिकार हो। क्लिनिकल डिप्रेशन एक ऐसा डिप्रेशन है ना कि जो इंसान क्लिनिकली डिप्रेस्ड होगा वो आपके सामने आएगा और आपसे बात भी कर रहा होगा, पर आपको पता नहीं चलेगा कि ये इंसान क्लिनिकली डिप्रेस्ड इंसान है। तो अगर आप क्लिनिकली डिप्रेस्ड हो, अगर आपकी लाइफ में कोई ट्रॉमा नहीं हुआ है, कोई ट्रेजेडी नहीं हुई है, कोई भी दुखद घटना नहीं हुई है, फिर भी आप दुखी फील कर रहे हो, तो ये है क्लिनिकल डिप्रेशन के सिम्टम्स। तो आपको एक बार ज़रूर प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है। अगर आप क्लिनिकली डिप्रेस्ड हो तो प्लीज़ गो एंड टॉक टू एक्सपर्ट्स। अब बात करते दूसरे प्रकार के डिप्रेशन के बारे में, जो है फील्ड डिप्रेशन। फील्ड डिप्रेशन काफ़ी सिंपल है, जो काफ़ी सारे लोगों को पता होता है। फील्ड डिप्रेशन यानी कि जब भी आपकी लाइफ में कोई ट्रॉमा, कोई ट्रेजेडी, ब्रेकअप, फेलियर, हार्ट ब्रेक, ऐसी सब घटना होती है और उस घटना के बाद आपको जो दुख होता है उस दुख को कहते हैं फील्ड डिप्रेशन। इस डिप्रेशन से बाहर आने के लिए आपको ज़्यादातर प्रोफेशनल एडवाइस या फिर प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, टिकटॉक नहीं, वो बैन हो चुका है, बट इंस्टाग्राम, यूट्यूब, आप इन सब जगह पे जाके वीडियोस देख के फील्ड डिप्रेशन से बाहर निकल के आ सकते हो। सपोज़ कि किसी इंसान का ब्रेकअप हो गया, आपका ब्रेकअप हो गया, आपकी लाइफ में किसी ऐसे इंसान की मौत हो गई जो आपके बहुत क्लोज था, तो उस मौत के बाद आपको जो दुख होगा उस दुख को कहते हैं फील्ड डिप्रेशन। और इस डिप्रेशन बाहर आने के लिए आपको, मैंने जैसे बोला कि आप यूट्यूब पे वीडियोस देख के या फिर ऐसे प्रकार के वीडियोस देख के अपने दुख को भर सकते हो और उस वजह से आपका फील्ड डिप्रेशन कम हो सकता है या तो हमेशा के लिए ख़त्म हो सकता है।
सभी लोग इन दोनों प्रकार के डिप्रेशन के साथ एक गलत चीज़ करते हैं, वो है अपनी इस बुरी फीलिंग को, यार अपने डिप्रेशन वाली फीलिंग को किसी के साथ शेयर नहीं करते। लोग ये समझते कि यार मैं इनको मेरे डिप्रेशन के बारे में बताऊंगा तो ये क्या करेंगे मेरी फीलिंग को जान के, मेरी फीलिंग को समझ के। और आपको एक बात याद रखनी चाहिए, डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ है, जैसे कि मान लीजिए डिप्रेशन एक बहुत ही वज़नदार पत्थर है और इस पत्थर को आप अकेले नहीं उठा सकते। आपको इस पत्थर को उठाना होगा अपनी फैमिली, फ्रेंड, अपने मेंटर्स या फिर अपने टीचर्स, इन सब के साथ मिल के आपको डिप्रेशन नाम के भारी पत्थर को उठाना होगा। हम ह्यूमंस की एक मेंटालिटी ये है कि हम दूसरों की कहानियों से सीखते हैं, दूसरों की बातों से सीखते हैं। तो अभी आप जो भी फील कर रहे हो ना डिप्रेशन, वो आप पहले इंसान नहीं हो दुनिया के जो फील कर रहे हो। आपसे पहले भी किसी ने ये चीज़ फील की है, आपसे पहले भी कोई डिप्रेस्ड हुआ है। तो उसी इंसान के साथ जो आपसे बड़े हो, जो आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस हो लाइफ में, उनके साथ आप एक बार अपनी इस फीलिंग को शेयर कीजिए, अपने ट्रॉमा, अपने ब्रेकअप, अपने डिप्रेशन को उनके साथ शेयर कीजिए। वो भी आपको अपनी कहानी बताएंगे, आप उन कहानी से सीखेंगे। जस्ट रिमेंबर वन थिंग, हम ह्यूमंस दूसरों की कहानियों से हमेशा सीखते हैं। तो प्लीज़ अपने ब्रेकअप, अपने ट्रॉमा, अपने डिप्रेशन के बारे में किसी ना किसी के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। और डिप्रेशन के चलते काफ़ी सारे सुसाइड्स हुए हैं। जी हाँ, काफ़ी सारे सुसाइड्स हुए। मैं आपको रीज़न्स बताता हूँ कि कैसे इंसान डिप्रेस्ड होता है। एक, जब फोर्सफुली किसी की शादी होती है, यानी कि किसी की मर्ज़ी नहीं है और शादी हो गई है, शादी के बाद जो लव होना चाहिए वो लव नहीं होता है, बल्कि बंदा डिप्रेस्ड होता है। उस डिप्रेशन के चलते वो सुसाइड कर लेता है। ऐसे बहुत ही ज़्यादा सभी रीजंस है जिसकी वजह से लोग डिप्रेस्ड होते हैं और डिप्रेशन के चलते सुसाइड कर लेते हैं। डिप्रेशन से बाहर आने का सिर्फ एक ही रास्ता है, लोगों के साथ अपनी फीलिंग को शेयर करना। जितना जल्दी हो सके आप अपने डिप्रेशन को लेके सामने आइए, अपनी मेंटल प्रॉब्लम्स को लेके सामने आइए, मेंटल इलनेस को लेके सामने आइए, लोगों से बातचीत कीजिए और उस मेंटल प्रॉब्लम से फाइट कीजिए। तो यही था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना।